क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब, आप, मैं, ये धरती, सूरज, तारे, ये सब किस चीज से बने हैं? हम सब बने हैं मैटर यानी पदार्थ से। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और वह सब जो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस पल ब्रह्मांड का जन्म हुआ, यानी बिग बैंग, उस समय सिर्फ मैटर नहीं बल्कि एंटी मैटर भी बना था। अब सवाल यह है, अगर पदार्थ और एंटी मैटर दोनों बराबर मात्रा में बने थे, तो फिर एंटी मैटर गया कहां? ब्रह्मांड के इस सबसे बड़े रहस्य में अब एक नई रोशनी पड़ी है। सर्न में वैज्ञानिकों ने हाल ही में ऐसा सुराग ढूंढ निकाला है जो बताता है कि शायद ब्रह्मांड ने खुद ही एंटी मैटर के साथ भेदभाव किया। लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि एंटी मैटर आखिर है क्या? पदार्थ यानी मैटर में जैसे प्रोटॉन होता है, उसी का उल्टा होता है एंटी प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है पॉजिट्रॉन। मतलब हर कण, पार्टिकल का एक उल्टा जोड़ीदार होता है, जिसे हम कहते हैं एंटी पार्टिकल। जब कोई एंटी कण और सामान्य कण टकराते हैं तो दोनों नष्ट हो जाते हैं और केवल शुद्ध ऊर्जा छोड़ते हैं। तो सोचिए, अगर ब्रह्मांड में एंटी मैटर ज्यादा होता तो शायद हम मिट चुके होते। अब सवाल यह है, अगर पदार्थ और एंटी मैटर दोनों साथ साथ बने थे, तो फिर एंटी मैटर कहां गायब हो गया? क्या वो कभी था ही नहीं, या फिर कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसने सिर्फ पदार्थ को बचा लिया? और अब आती है सर्न की खोज जुलाई 2025 में। यूरोप स्थित सर्न के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट लार्ज हैड्रॉन कलाइडर की मदद से एक गहरा राज खोला है। उन्होंने पाया कि भौतिकी के नियम पदार्थ और एंटी मैटर को बराबरी से नहीं देखते, खासकर उस जगह पर जहां बैरियॉन्स होते हैं, यानी ब्रह्मांड के मूल कण जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और यही हो सकता है सबसे बड़ा कारण कि पदार्थ बच गया, एंटी मैटर मिट गया। ब्रह्मांड की शुरुआत एक विस्फोट से हुई थी, लेकिन यह कोई साधारण विस्फोट नहीं था। यह था बिग बैंग। बिग बैंग का मतलब था शून्य से सब कुछ बन जाना। न कोई तारा था, न कोई ग्रह, न रोशनी, बस एक बिंदु जितना छोटा अनंत ऊर्जा से भरा हुआ पल था। फिर अचानक एक पल में वह बिंदु फैलने लगा, तेजी से, विस्फोट की तरह, लेकिन बिना किसी आवाज के, क्योंकि आवाज के लिए हवा चाहिए और वहां तो कुछ था ही नहीं। बिग बैंग के पहले क्षण में क्या हुआ? वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग के कुछ ही करोड़वें हिस्से के सेकंड के अंदर ऊर्जा ने रूप बदलना शुरू किया और उसी से बने क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स, ग्लूऑन्स, यानी ब्रह्मांड के मूल निर्माण खंड। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया, यह ठंडा होता गया और ठंडा होते ही ऊर्जा ने स्थिर कणों में बदलना शुरू किया, यानी जो चीजें अब हमारे चारों तरफ हैं, पदार्थ, मैटर। लेकिन एक और चीज भी बनी, एंटी मैटर। विज्ञान की सबसे सरल समझ कहती है कि अगर किसी प्रक्रिया से एक कण बना है तो उसी प्रक्रिया से उसका विपरीत कण यानी एंटी कण भी बनना चाहिए। तो अगर एक प्रोटॉन बना तो उसके साथ एक एंटी प्रोटॉन भी बना होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन बना तो उसी समय पॉजिट्रॉन भी। मतलब बिग बैंग के तुरंत बाद पदार्थ और एंटी मैटर दोनों बराबर मात्रा में बने होंगे। फिर क्या हुआ? अब यहां से बात दिलचस्प हो जाती है। जब भी कोई पदार्थ और एंटी मैटर एक दूसरे से टकराते हैं, वे दोनों नष्ट हो जाते हैं और केवल ऊर्जा छोड़ते हैं। तो अगर दोनों बराबर मात्रा में थे तो सब कुछ नष्ट हो जाना चाहिए था। ना धरती होती, ना सूरज, ना हम। लेकिन हम हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं पदार्थ की मात्रा एंटी मैटर से थोड़ी ज्यादा रही होगी, बस थोड़ी सी ज्यादा। शायद हर 1 करोड़ एंटी मैटर कणों पर एक अतिरिक्त पदार्थ का कण बचा हो, और वही बचे हुए कुछ कण बन गए तारे, ग्रह, हम, आप, पूरा दृश्य ब्रह्मांड। पर यह क्यों हुआ? यह कैसे हुआ? यही वो सवाल है जिसका जवाब सदियों से खोजा जा रहा है। क्या कोई गड़बड़ी हुई? क्या ब्रह्मांड ने जानबूझकर एंटी मैटर से भेदभाव किया? या फिर भौतिकी के नियम ही असमान हैं पदार्थ और एंटी मैटर के लिए? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए वैज्ञानिकों ने शुरू किया सर्न का प्रयोग और बनाया गया दुनिया का सबसे विशाल और शक्तिशाली कण त्वरक पार्टिकल एक्सेलरेटर, लार्ज हैड्रॉन कलाइडर, LHC। सर्न का पूरा नाम है कॉन्सेय यूरोपियन pour la recherche nucléaire, जो फ्रेंच भाषा में है। इसका मतलब है यूरोपियन परमाणु अनुसंधान परिषद। यह संस्था यूरोप के जेनेवा शहर में स्थित है और यह पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाकर एक ही सवाल का जवाब खोजती है, हम सब किससे बने हैं और ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ? अब आते हैं LHC पर, यानी लार्ज हैड्रॉन कलाइडर। लार्ज हैड्रॉन कलाइडर एक ऐसी मशीन है जो आज तक इंसान ने बनाई सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर प्रयोगशाला है। यह एक कण त्वरक पार्टिकल एक्सेलरेटर है, यानी कणों को तेज रफ्तार से घुमाने और टकराने वाली मशीन। लेकिन रुकिए, यहां कण यानी क्या? कण मतलब हम जो चीजें रोजमर्रा में देखते हैं,
जैसे लकड़ी, पानी, हवा, वो सब अणुओं, मॉलिक्यूल्स से बनी होती हैं। अणु बने होते हैं परमाणुओं, एटम्स से, और परमाणु भी बने होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कणों से। अब इन कणों के भी अंदर और छोटे कण होते हैं, जैसे क्वार्क और ग्लूऑन। इन सूक्ष्म कणों को देखने, समझने और टकराने पर उनके व्यवहार को जांचने के लिए बनाई गई है। LHC, यह मशीन दिखती कैसी है? यह एक गोलाकार सुरंग है जो 27 किलोमीटर लंबी है। हाँ, 27 किलोमीटर, यानी एक बड़े शहर के पूरे घेरे जितनी लंबी। यह पूरी सुरंग जमीन के 100 मीटर नीचे बनी है, यानी एक 30 मंजिला इमारत जितनी गहराई पर। इसमें होता क्या है? LHC में वैज्ञानिक लेते हैं 2 कण, जैसे प्रोटॉन, फिर उन्हें भेजते हैं इस गोल सुरंग में, दोनों विपरीत दिशाओं में। फिर क्या करते हैं? उन कणों को करते हैं लगभग प्रकाश की गति से तेज, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के करीब। जब दोनों कण इतनी स्पीड से आमने सामने टकराते हैं तो उससे निकलते हैं नए नए कण, ऊर्जा की तरंगें, और वो सब कुछ जो ब्रह्मांड की शुरुआत में हुआ था। और इस टक्कर को रिकॉर्ड कौन करता है? LHC में 4 जगहों पर विशाल डिटेक्टर लगे हुए हैं। उनका काम है हर टक्कर के हर अंश को पकड़ना, देखना, रिकॉर्ड करना और विश्लेषण करना। ये ऐसा है जैसे हम ब्रह्मांड का CCTV कैमरा चला रहे हों, जो हर बार यह बताता है कि जब ब्रह्मांड पैदा हुआ था तब अंदर क्या हुआ था। LHC से क्या क्या मिला? गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसोन की खोज। यही वो कण है जो बाकी कणों को द्रव्यमान, मैस देता है। क्वार्क्स और एंटीमैटर के व्यवहार को समझने वाले सैकड़ों प्रयोग। और अब बैरियॉन्स में पदार्थ और एंटीमैटर के बीच फर्क का सुराग। वैज्ञानिक ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब आप सोच रहे होंगे, इतनी मेहनत, इतना पैसा, कणों को टकराने से हमें क्या मिलेगा? तो जवाब है हमारे वजूद का जवाब। जब वैज्ञानिक LHC में ये प्रयोग करते हैं तो वो बिग बैंग के 1 करोड़वें हिस्से के सेकंड को दोबारा पैदा कर रहे होते हैं, यानी समय में पीछे जाकर देखना कि उस पल में क्या हुआ जब सब कुछ बना। CERN का मिशन है पदार्थ के मूल कणों को समझना, उनके बीच की ताकतों, फोर्सेस को जानना और ये समझना कि क्यों एंटीमैटर गायब हो गया, तो खोज क्या थी। CERN के वैज्ञानिकों ने जुलाई वर्ष 2025 में यह ऐतिहासिक घोषणा की कि उन्होंने ऐसा प्रमाण खोजा है जो दिखाता है कि पदार्थ और एंटीमैटर को प्रकृति एक जैसा व्यवहार नहीं देती। इस खोज में जिस चीज पर ध्यान केंद्रित किया गया वह था बैरियॉन नाम का कण। बैरियॉन क्या होते हैं? बैरियंस वो कण होते हैं जो क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। सामान्य भाषा में कहें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही 2 कण हमारे परमाणु के केंद्र में होते हैं। ये दोनों ही बैरियॉन हैं। अब वैज्ञानिकों ने यह देखा कि जब कोई बैरियॉन और उसका एंटी बैरियॉन टकराते हैं तो उनके व्यवहार में सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर होता है। मतलब पदार्थ और एंटीमैटर की मिरर इमेज भी सचमुच मिरर इमेज नहीं है। इसका मकसद है उन ब्यूटी क्वार्क्स या बी क्वार्क्स का अध्ययन करना जो बेहद अस्थिर होते हैं, लेकिन उनके विघटन, डिके से प्रकृति के नियमों में असंतुलन का पता चलता है। वैज्ञानिकों ने लाखों कणों को टकराया और उनके विघटन के पैटर्न का विश्लेषण किया। उन्होंने देखा कि जब बैरियॉन टूटते हैं तो जो उत्पाद निकलते हैं वो उनके एंटी कणों से थोड़ा अलग होते हैं। फर्क कितना है? अब आप सोचेंगे, थोड़ा मतलब कितना? विज्ञान की दुनिया में बहुत थोड़ा भी बहुत बड़ा होता है। यह फर्क शायद केवल 1 अरब में से 1 कण जितना था, लेकिन यही छोटा सा असंतुलन ही पूरे ब्रह्मांड के निर्माण का कारण बन सकता है। सोचिए, अगर हर 1 अरब एंटीमैटर कणों के बदले एक अतिरिक्त पदार्थ का कण रह गया तो बाकी सब विलीन हो गया, और वही थोड़े बचे हुए कण आज बने हैं तारे, ग्रह, धरती और हम। इसका मतलब क्या है? इस खोज का मतलब है कि ब्रह्मांड निष्पक्ष नहीं है। उसने पदार्थ को चुना, एंटीमैटर को नहीं। और शायद यही वजह है कि हम हैं। वैज्ञानिक इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं CP वायोलेशन, यानी चार्ज पैरिटी वायोलेशन। CP सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर आप किसी कण की मिरर इमेज बनाएं और उसमें चार्ज पलट दें तो उसे वही व्यवहार करना चाहिए। लेकिन LHCb ने देखा ऐसा नहीं होता। बैरियॉन और एंटी बैरियॉन की डिके दरों में फर्क था। अब यह फर्क क्यों है? यह कैसे हुआ? यही तो रहस्य है। CERN की यह खोज यह तो बताती है कि फर्क है, लेकिन क्यों है इसका जवाब अभी भी अधूरा है। पर यह खोज एक दरवाजा खोलती है जहां से हम बाकी सवालों का जवाब खोज सकते हैं। इस प्रयोग को चलाना कितना कठिन है? LHCb प्रयोग को सफल बनाने के लिए प्रति सेकंड अरबों टकराव कराए गए। हर टक्कर से निकले डेटा को ट्रैक, स्टोर और विश्लेषण करना पड़ा। टक्कर के बाद निकले कण मिलीसेकंड में टूट जाते हैं, तो उन्हें पकड़ने के लिए सटीक और तेज सिस्टम चाहिए। यह एक ऐसा मिशन है जहां हर सेकंड में लाखों फोटो लिए जाते हैं, हर टुकड़े को समझा जाता है।
वैज्ञानिकों की प्रतिक्रिया। सर्न के एक प्रमुख वैज्ञानिक ने कहा, यह खोज छोटी लग सकती है, लेकिन यह हमें उस दरवाजे तक ले जाती है जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य के पीछे खुलता है। इस खोज ने सिर्फ एंटीमैटर की अनुपस्थिति का सुराग नहीं दिया, बल्कि यह भी बताया कि हम सब शायद एक छोटे से असंतुलन की संतान हैं। अगर पदार्थ और एंटीमैटर बराबर होते तो हम कभी अस्तित्व में नहीं आते। हमने इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में देखा कि कैसे बिग बैंग के बाद पदार्थ और एंटीमैटर दोनों साथ बने थे। दोनों की मात्रा एक जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन आज ब्रह्मांड में एंटीमैटर लगभग गायब है और हम सब, तारे, ग्रह, गैलेक्सी, सिर्फ मैटर यानी पदार्थ से बने हैं। तो फिर सवाल उठता है, एंटीमैटर गया कहां? क्या यह नष्ट हो गया, या फिर कहीं छिपा हुआ है, या फिर कुछ ऐसी कण भौतिकी की गड़बड़ी है जो हमें आज तक नहीं दिखी? सर्न के वैज्ञानिक अब इस सवाल का जवाब खोजने के और करीब पहुंच चुके हैं। उन्होंने देखा कि बीटा क्षय, बीटा डिके में न्यूट्रॉन्स जिस तरह प्रोटॉन में बदलते हैं, उसमें हल्का सा असंतुलन है। यह असंतुलन इतना सूक्ष्म है कि उसे पकड़ने में दशकों लग गए, और यही असंतुलन ब्रह्मांड की संरचना बदल सकता है। क्या यह खोज बड़ी है? जी हां, यह खोज हमारी सोच से कहीं बड़ी है। अगर यह साबित हो जाता है कि पदार्थ और एंटीमैटर का व्यवहार पूर्णतः समान नहीं है, तो फिर हमें भौतिकी की जो किताबें अब तक पढ़ाई जाती थीं, उनमें नया अध्याय जुड़ जाएगा। यह उस स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स को चुनौती दे सकता है जिस पर पूरी आधुनिक भौतिकी खड़ी है। भविष्य की दिशा। क्या सर्न अब ब्रह्मांड का रहस्य सुलझा लेगा? सर्न अब नए प्रयोगों की तैयारी कर रहा है। अल्फा एक्सपेरिमेंट में एंटी हाइड्रोजन परमाणुओं को पकड़कर उनका गुरुत्वीय व्यवहार देखा जा रहा है। हाई लुमिनोसिटी LHC अब और भी तेज टक्करें करवाएगा, जिससे हमें और गहरे प्रमाण मिल सकते हैं। वैज्ञानिक अब CPT सिमेट्री की सीमाओं को तोड़कर देखना चाहते हैं, जिससे यह जाना जा सके कि क्या सचमुच प्रकृति में कोई पक्षपात है। लेकिन असली सवाल अब भी बचा है। अगर एक एक एंटीमैटर और मैटर कण ने एक दूसरे को खत्म कर दिया होता, तो फिर हम आज इस वीडियो को देख ही नहीं रहे होते। इसका मतलब है कोई चमत्कार हुआ था। या तो पदार्थ को थोड़ा ज्यादा मौका मिला, या फिर प्रकृति ने खुद तय किया कि जीवन बस मैटर से ही बने। सर्न की इस खोज ने हमें एक झरोखा दिया है, जहां से हम ब्रह्मांड की उस पहली झलक को फिर से देख सकते हैं जिसने सब कुछ बनाया, हमारी धरती, हमारे जीवन, और इस सवाल को भी कि हम क्यों हैं। ये सर्न की नई खोज ने यह साबित कर दिया है कि विज्ञान सिर्फ तथ्य नहीं होता, वो ब्रह्मांड की कविता है, जिसमें हर कण, हर एंटी कण एक अधूरी पंक्ति है, जिसे हम समझने की कोशिश में हैं।